कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन पानी की कमी का शिकार हुए। आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग। वेकफील्ड में खाली कमर्शियल बिल्डिंग जलकर खाक। आसमान में छाया काला धुआं। ये आग शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3 बजे फाउंड्री स्ट्रीट पर स्थित एक खाली गोदाम इमारत में लगी। इसे 6 अलार्म फायर घोषित किया गया, जिसका मतलब है कि आग बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक पड़ोसी शहरों के फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। भीषण गर्मी, करीब 95-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और उमस के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन पानी की कमी का शिकार हुए। आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग। वेकफील्ड में खाली कमर्शियल बिल्डिंग जलकर खाक। आसमान में छाया काला धुआं। ये आग शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3 बजे फाउंड्री स्ट्रीट पर स्थित एक खाली गोदाम इमारत में लगी। इसे 6 अलार्म फायर घोषित किया गया, जिसका मतलब है कि आग बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक पड़ोसी शहरों के फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। भीषण गर्मी, करीब 95-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और उमस के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन पानी की कमी का शिकार हुए। आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग। वेकफील्ड में खाली कमर्शियल बिल्डिंग जलकर खाक। आसमान में छाया काला धुआं। ये आग शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3 बजे फाउंड्री स्ट्रीट पर स्थित एक खाली गोदाम इमारत में लगी। इसे 6 अलार्म फायर घोषित किया गया, जिसका मतलब है कि आग बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक पड़ोसी शहरों के फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। भीषण गर्मी, करीब 95-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और उमस के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन पानी की कमी का शिकार हुए। आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग। वेकफील्ड में खाली कमर्शियल बिल्डिंग जलकर खाक। आसमान में छाया काला धुआं। ये आग शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3 बजे फाउंड्री स्ट्रीट पर स्थित एक खाली गोदाम इमारत में लगी। इसे 6 अलार्म फायर घोषित किया गया, जिसका मतलब है कि आग बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक पड़ोसी शहरों के फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। भीषण गर्मी, करीब 95-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और उमस के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन पानी की कमी का शिकार हुए। आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग। वेकफील्ड में खाली कमर्शियल बिल्डिंग जलकर खाक। आसमान में छाया काला धुआं।
ये आग शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3 बजे फाउंड्री स्ट्रीट पर स्थित एक खाली गोदाम इमारत में लगी। इसे 6 अलार्म फायर घोषित किया गया, जिसका मतलब है कि आग बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक पड़ोसी शहरों के फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। भीषण गर्मी, करीब 95-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और उमस के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का शिकार हुए। आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन, एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग, वेकफील्ड में खाली कमर्शियल बिल्डिंग जलकर खाक, आसमान में छाया काला धुआं। ये आग शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3 बजे फाउंड्री स्ट्रीट पर स्थित एक खाली गोदाम इमारत में लगी। इसे 6 अलार्म फायर घोषित किया गया, जिसका मतलब है कि आग बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक पड़ोसी शहरों के फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। भीषण गर्मी, करीब 95-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और उमस के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का शिकार हुए। आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन, एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग, वेकफील्ड में खाली कमर्शियल बिल्डिंग जलकर खाक, आसमान में छाया काला धुआं। ये आग शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3 बजे फाउंड्री स्ट्रीट पर स्थित एक खाली गोदाम इमारत में लगी। इसे 6 अलार्म फायर घोषित किया गया, जिसका मतलब है कि आग बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक पड़ोसी शहरों के फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। भीषण गर्मी, करीब 95-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और उमस के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का शिकार हुए। आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन, एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग, वेकफील्ड में खाली कमर्शियल बिल्डिंग जलकर खाक, आसमान में छाया काला धुआं। ये आग शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3 बजे फाउंड्री स्ट्रीट पर स्थित एक खाली गोदाम इमारत में लगी। इसे 6 अलार्म फायर घोषित किया गया, जिसका मतलब है कि आग बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक पड़ोसी शहरों के फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। भीषण गर्मी, करीब 95-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और उमस के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का शिकार हुए। आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन, एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग, वेकफील्ड में खाली कमर्शियल बिल्डिंग जलकर खाक, आसमान में छाया काला धुआं। ये आग शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3 बजे फाउंड्री स्ट्रीट पर स्थित एक खाली गोदाम इमारत में लगी। इसे 6 अलार्म फायर घोषित किया गया, जिसका मतलब है कि आग बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक पड़ोसी शहरों के फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। भीषण गर्मी, करीब 95-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और उमस के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का शिकार हुए।
आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग। वेकफील्ड में खाली कमर्शियल बिल्डिंग जलकर खाक। आसमान में छाया काला धुआं। ये आग शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3 बजे फाउंड्री स्ट्रीट पर स्थित एक खाली गोदाम इमारत में लगी। इसे 6 अलार्म फायर घोषित किया गया, जिसका मतलब है कि आग बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक पड़ोसी शहरों के फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। भीषण गर्मी, करीब 95-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और उमस के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का शिकार हुए। आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स में भीषण आग। वेकफील्ड में खाली कमर्शियल बिल्डिंग जलकर खाक। आसमान में छाया काला धुआं। ये आग शुक्रवार 7 अगस्त 2026 को दोपहर करीब 3 बजे फाउंड्री स्ट्रीट पर स्थित एक खाली गोदाम इमारत में लगी। इसे 6 अलार्म फायर घोषित किया गया, जिसका मतलब है कि आग बहुत बड़े पैमाने पर थी और इस पर काबू पाने के लिए 20 से अधिक पड़ोसी शहरों के फायर टेंडर्स को बुलाना पड़ा। भीषण गर्मी, करीब 95-100 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान और उमस के कारण दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ दमकल कर्मी डिहाइड्रेशन, पानी की कमी का शिकार हुए। आग के कारण आस की एमबीटीए कम्यूटर रेल सेवा को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा था। इमारत पूरी तरह नष्ट हो गई है और उसे ढाने के लिए क्रेन एक्सकवेटर का इस्तेमाल करना पड़ा। राहत की बात यह है कि इस घटना में किसी भी नागरिक को कोई गंभीर चोट नहीं आई। यू आर वॉचिंग VVN डिजिटल वैक्सो मीडिया ग्लोबल। अमेरिका के मैसाचुसेट्स